नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, यदि आपका कर्क लगन है, तो प्रेम या फिर प्रेम विवाह होने की संभावना आपकी कुंडली में या फिर कर्क लगन में कितनी हो सकती है? इसी विषय पर चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। किसी भी कुंडली में अगर देखा जाए तो भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति जो आकर्षण होता है या फिर प्रेम की जो भावना होती है, वो मूल रूप से शुक्र से देखी जाती है। शुक्र कुंडली में कौन से स्थान में है या फिर खास करके कौन से राशि में, उसी प्रकार मंगल की जो राशि है वो भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, शुक्र आपके कुंडली में मतलब कर्क लगन में यदि सिंह, तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ, मेष, वृषभ और मिथुन राशि में होगा। यह जो राशियां है, इन राशियों में यदि शुक्र होगा, तो आपके कुंडली में या फिर आपके जीवन में प्रेम होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ प्रेम महत्वपूर्ण नहीं है, प्रेम विवाह होना भी ज़्यादा महत्वपूर्ण। आपने देखा होगा कई बार प्रेम तो हो जाता है, लेकिन प्रेम विवाह होने की संभावना थोड़ी कम बनती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो इन राशियों में अगर शुक्र हो, तो जो बातें हैं प्रेम की बातें वो हो सकती है। जैसे कि शुक्र यदि आपके द्वितीय भाव में होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति हैं, प्रेम में आने की संभावना काफ़ी अच्छी बनती है। उसी प्रकार ये जो व्यक्ति है, अपने स्टेटस की जो व्यक्ति होती है, उनसे ही प्रेम कर होने की संभावना ज़्यादा होती है या फिर इनके स्टेटस से जो बड़ी व्यक्ति है उनके उनसे ही रिलेशनशिप में आ सकते हैं। उसी प्रकार यदि तुला राशि में यदि शुक्र होगा, तो इनमें जो भावना होती है, लैंगिक आकर्षण होता है, वो थोड़ा ज़्यादा पाया जा सकता है। ऐसे जो व्यक्ति है प्रेम होता है या फिर ऐसे जो व्यक्ति है काफ़ी ज़्यादा मतलब अगर चतुर्थ भाव में तुला राशि में शुक्र होगा, तो घर का सुख मिलना या फिर लाविश लाइफ़स्टाइल की तरफ अट्रैक्शन जो होता है, वो थोड़ा ज़्यादा होता है। अधिभौतिक सुख इनको काफ़ी अच्छे मिलते हैं, खुद का घर होना या फिर खुद की गाड़ी होना, इस प्रकार के जो अनुभव है, वो काफ़ी अच्छे आ सकते हैं। माँ का सुख भी काफ़ी अच्छा मिल सकता है। उसी प्रकार तुला राशि में यदि शुक्र होगा, तो प्रेम विवाह होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है। इसी प्रकार वृश्चिक राशि में यदि शुक्र होगा, तो भी मल्टीपल रिलेशनशिप में ऐसे जो व्यक्ति है, वो आ सकते हैं। खास करके ऐसे जो व्यक्ति है, इनका जो प्रेम है, वो देखा नहीं जाता है। ऐसे जो व्यक्ति है, कला से ज़्यादा जुड़े हुए रह सकते हैं या फिर जैसे हम स्टेज या फिर फ़िल्म इंडस्ट्री में जाने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। इनका जो सौंदर्य होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। उसी प्रकार ख़ास करके यदि कुंडली में कर्क लगन होगा, तो भी जो सौंदर्य होता है वो ऐसे व्यक्तियों का काफ़ी ज़्यादा पाया जा सकता है। वृश्चिक राशि में यदि शुक्र होगा, तो भी विवाह होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है। अब यहाँ पर ख़ास करके विशाखा या फिर अ, ज्येष्ठा नक्षत्र में यदि शुक्र होगा, तो विवाह सुख कम मिल सकता है। यहाँ पर आपको जो सप्तमेश है, उसका जो भ्रमण है, वो भी ज़्यादा महत्वपूर्ण तो हो सकता है या फिर जो सप्तमेश शनि जो है, वो कौन-सी राशि नक्षत्र में है, वो भी देखा जाना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद यदि शुक्र आपके सप्तम भाव में मकर राशि में होगा, शुक्र यदि सप्तम भाव में मकर राशि में होगा, तो जो प्रेम होता है, वो अपने से बहुत ज़्यादा बड़े या फिर अपने से कम व्यक्तियों में होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार जो सामने वाला जो व्यक्ति है उनके सौंदर्य, सोशल उनका जो बैकग्राउंड होता है या फिर एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है, उनका जो सौंदर्य होता है या फिर फाइनेंशियल स्टेटस होता है या फिर जाति के बारे में भी भिन्नता आप देख सकते हो यदि मकर राशि में शुक्र होगा। मकर राशि में यदि शुक्र होगा, तो प्रेम विवाह हो सकता है या फिर विवाह होने में ज़्यादा टाइम लग सकता है, ज़्यादा समय लग सकता है, विवाह देरी होने में संभावना यदि मकर राशि में शुक्र होगा तो ज़्यादा बन सकती है। उसी प्रकार शुक्र यदि आपके अष्टम भाव में या फिर कुंभ राशि में होगा, तो भी प्रेम विवाह होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। मकर कुंभ राशि में यदि शुक्र होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति है, इनमें जो फिज़िकल अट्रैक्शन है, वो थोड़ा ज़्यादा देखा जा सकता है। ख़ास करके यह जो काम त्रिकोण की राशियाँ हैं, मिथुन, तुला और कुंभ, इन राशियों में यदि शुक्र होगा या फिर इन राशियों में यदि मंगल होगा, तो भी प्रेम होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। ख़ास करके इन राशियों में मंगल होगा, तो फिज़िकल अट्रैक्शन जो है, वो थोड़ा ज़्यादा देखा जा सकता है। उसी प्रकार शुक्र यदि आपके दशम भाव में मेष राशि में होगा, तो भी प्रेम विवाह होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। ऐसे जो व्यक्ति है, इनमें जो फिज़िकल अट्रैक्शन है, वो थोड़ा लैंगिक जो आकर्षण होता है, वो थोड़ा ज़्यादा देखा जा सकता है। उसी प्रकार वृषभ राशि में शुक्र होगा, तो मान के चलिए कि प्रेम भी होगा, प्रेम विवाह भी होगा। उसी प्रकार मिथुन राशि में यदि शुक्र होगा, तो भी प्रेम होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। लेकिन प्रेम विवाह होने की संभावना, प्रेम तो हो सकता है लेकिन प्रेम विवाह होने की संभावना थोड़ी कम बनती है, क्योंकि ऐसे जो व्यक्ति है जब भी ये रिलेशनशिप में आते हैं, तो रिलेशनशिप के मामले मामले में या फिर विवाह के मामले में निर्णय जल्दी से नहीं ले पाते। इस वजह से विवाह में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आ सकते हैं। उसी प्रकार जो मंगल ग्रह है,
वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है। खास करके मंगल यदि आपके सप्तम भाव में चतुर्थ भाव में तुला राशि में होगा, उसी प्रकार मंगल जो है वो आपके लाभ भाव में होगा। उसी प्रकार जो मंगल है वो आपके अष्टम भाव में कुंभ राशि में होगा, तो प्रेम विवाह होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। अब यहाँ पर यदि मंगल आपके मिथुन राशि में व्यय भाव में होगा, तो प्रेम हो सकता है, मल्टीपल रिलेशनशिप में आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर से वही बात होती है कि शुक्र-मंगल यदि मिथुन, तुला और कुंभ राशि में होगा, खास करके मिथुन राशि में होगा, तो प्रेम होता है प्रेम हो सकता है, लेकिन प्रेम विवाह होने की संभावना थोड़ी कम बनती है। तो इस चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार यहाँ पर जो सप्तमेश है, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि सप्तमेश आपका कहाँ पर है। सप्तमेश यदि जो सप्तमेश जो है वो शनि है, खास करके एक यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जिन भी व्यक्तियों का कर्क लगन होता है या फिर सिंह लगन होता है, तो उनके लिए जो सप्तमेश है वो शनि होता है। तो इस वजह से होता क्या है कि इनको विवाह सुख मिलने की संभावना थोड़ी कम बनती है। मतलब विवाह सुख में ये जो व्यक्ति है वो सैटिस्फाई नहीं हो पाते, ये मूलभूत नियम है। वैसे भी देखा जाए तो हम सोचते हैं या फिर देखते भी हैं कि विवाह सुख करीबन कई व्यक्तियों के लिए इतना नॉर्मल नहीं होता। ऊपर-ऊपरी तौर पे हम कहते हैं या फिर मान भी लेते हैं कि विवाह सुख है। लेकिन खास करके शुक्र चाहे किसी भी नक्षत्र में हो या फिर राशि में हो, ये जो 2 लगन है मतलब कर्क लगन या फिर सिंह लगन, बेसिकली उनके लिए विवाह सुख उनके सैटिस्फैक्शन लेवल पे नहीं होता। और खास करके जो कर्क लगन है उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि जब भी कर्क लगन होता है, तो ये जो कर्क लगन होता है बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है और घर से ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है। और वो एक्सपेक्ट भी करते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है मतलब इनका जो वैवाहिक जोड़ीदार है, वो भी प्रेम के प्रति उतना ही डेडिकेटेड हो, लेकिन उनको इस प्रकार के अनुभव नहीं आते। इस वजह से नॉर्मली देखा जाता है कि कर्क लगन है, तो उनके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, वो प्रेम में या फिर वैवाहिक जीवन जीवन में इतने ज़्यादा सपोर्टिव नहीं रहते। इस वजह से जो विवाह होता है या फिर वैवाहिक जो सुख होता है, वो इनके लिए थोड़ा-सा कम देखा जा सकता है। ये बात है। उसी प्रकार यहाँ पर यदि जो शनि है, ये शनि आपके लगन में होगा या फिर जो शनि है, वो खास करके आपके चतुर्थ भाव में होगा। देखिए, चतुर्थ भाव में यदि शनि होगा, तो वो उच्च का होता है, वहाँ पर यदि शुक्र होगा, तो मान के चलिए कि प्रेम विवाह होगा और प्रेम विवाह होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार जो शनि है, वो शनि सप्तम भाव में या फिर अष्टम भाव में यदि होगा, तो भी प्रेम विवाह होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो कुल मिला के देखा जाए, तो यह जो ग्रह जो है, उनके बारे में हमने एक मूल कुंडली में देखा कि लगन कुंडली में, ये ऐसे कौन से योग हैं, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रेम होगा या फिर प्रेम विवाह होगा। यहाँ पर और जो बातें हैं वो भी जान लेना ज़्यादा आवश्यक है। शुक्र की जो दैनिक गति है, वो किस प्रकार की है? मतलब शुक्र हर एक ग्रह की दैनिक मतलब रवि और चंद्रमा को छोड़कर हर एक ग्रह की अपनी-अपनी एक दैनिक गति होती है। जैसे कि शुक्र के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। शुक्र की जो दैनिक गति है, जो मैक्सिमम जो गति है, वो होती है 1 डिग्री 13 कला और कम जो डिग्री है, मिनिमम जो गति है, वो 0 डिग्री भी हो सकती है और कभी-कभी जो शुक्र है, वो स्तंभी हो जाता है, वक्री भी हो जाता है। तो जब भी कुंडली कुंडली में शुक्र की जो गति है, वो बहुत कम है या फिर वक्री है, तो खास करके यदि शुक्र वक्री होगा, तो 2-3 जो गुणधर्म हैं, वो आप देख सकते हैं। खास करके यदि कर्क लगन में यदि शुक्र वक्री होगा, तो विवाह सुख मिलने की संभावना बहुत कम बनती है। घर का जो सुख है, वो भी कम बनता है। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति हैं, इनका जो सौंदर्य होता है, वो बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। किसी न किसी प्रकार की कला इनमें देखी जा सकती है या फिर कला का जो पिंड होता है, वो इनमें देखा जा सकता है। उसी प्रकार यदि शुक्र यदि स्तंभी है, खास करके किसी किसी स्त्री के कुंडली में यदि शुक्र वक्री है, तो या फिर स्तंभी है, तो विवाह सुख मिलना करीबन कठिन होता है। खास करके लैंगिक सुख मिलना भी कठिन होता है। उसी प्रकार किसी पुरुष के कुंडली में यदि शुक्र स्तंभी है या फिर वक्री है, तो फिर इनके बारे में भी जो लैंगिक आकर्षण होता है, वो थोड़ा कम देखा जा सकता है। तो इन चीज़ों पर भी ध्यान देना आवश्यक है। अब यहाँ पर देखिए कि लैंगिक जो आकर्षण है और जो प्रेम की भावना है, वो थोड़ी अलग है। लैंगिक जो आकर्षण है, वो शारीरिकता के तौर पर देखा जाता है और जो प्रेम की भावना है, वो मानसिकता के ऊपर देखी जाती है। कई ऐसी कुंडलियाँ हैं, जिनमें प्रेम तो होता है लेकिन उनमें शादी के बाद जो लैंगिक आकर्षण है, वो न होने के कारण संतान सुख में बाधा आती है या फिर कई जो व्यक्ति उनके डिवोर्स भी हो जाते हैं, ऐसे भी कुंडलियाँ हैं। तो प्रेम होना, प्रेम विवाह होना और लैंगिक सुख, लैंगिक आकर्षण या फिर संतान सुख, ये जो बातें हैं, वो थोड़ी-सी भिन्न स्तर पर देखी जानी चाहिए। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो खास करके यदि आपकी कुंडली में जो अमावस है, वो यदि मिथुन राशि में होगी, तुला राशि में होगी या फिर कुंभ राशि में होगी, तो ऐसे जो व्यक्ति हैं, इनका भी प्रेम होता है क्योंकि ये जो 3 राशियाँ हैं, वो काम त्रिकोण की राशि है, तो मूलभूत तौर पर इनमें जो अट्रैक्शन है, वो देखा जा सकता है।
अब जब आखिर की जो टेस्ट होती है, वो जो कुंडली होती है, वो होती है नवमांश। नवमांश कुंडली में शुक्र जो है, वो शुक्र यदि मेष राशि, वृषभ राशि, तुला राशि या फिर वृश्चिक राशि में होगा या फिर खास करके मीन राशि में होगा, तो भी प्रेम होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार नवमांश कुंडली में शुक्र जिस भी राशि में है, मतलब जिस भी नवमांश में है, उसके सामने के नवमांश में भी यदि मंगल और शनि होगा, तो भी प्रेम या फिर प्रेम विवाह होने की संभावना ज़्यादा होती है। ऐसे में जो व्यक्ति है, इनमें जो प्रेम की जो भावना होती है या फिर खास करके शारीरिक अट्रैक्शन की जो भावना होती है, वो थोड़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। उसी प्रकार जो नॉर्मल कुंडली है या फिर जो लगन कुंडली है, इस लगन कुंडली में भी यदि शुक्र के साथ यदि मंगल होगा या फिर शुक्र के ऊपर यदि मंगल शनि की दृष्टि होगी, तो भी प्रेम होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर जो प्रेम है वो शुद्ध है वो या फिर विकृत है, वो कुंडली में जो शुक्र है वो कौन से नक्षत्र में है या फिर कौन से राशि में है, वो भी देखा जाना ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। अब यहाँ पर और एक ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, शुक्र यदि शनि के साथ होगा, राहु केतु के साथ होगा, हर्षल नेपच्यून के साथ किसी भी राशि में होगा, तो भी विवाह सुख में ये जो शुक्र है वो बाधा लेके आ सकता है। इसी प्रकार नक्षत्र का विचार होना भी ज़्यादा आवश्यक है। शुक्र यदि आश्लेषा नक्षत्र में होगा, आश्लेषा या फिर कृत्तिका नक्षत्र में होगा, आश्लेषा नक्षत्र में, मूल नक्षत्र में, धनिष्ठा नक्षत्र में होगा, ज्येष्ठा नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र में होगा, तो भी विवाह सुख मिलने की संभावना काफ़ी कम बनती है। चित्रा नक्षत्र में यदि वर्गोत्तम शुक्र होगा, मतलब कन्या राशि का कन्या नवमांश में यदि शुक्र होगा, तो भी विवाह सुख में बाधा लेके आ सकता है। खास करके ऐसे में जो ऐसे जो व्यक्ति है, खास करके ऐसे अगर स्त्री है, तो उनको उनके जो पति होंगे होंगे उनसे जो लैंगिक आकर्षण जो होता है, वो थोड़ा कम देखा जा सकता है। पुरुषों में यदि शुक्र वर्गोत्तम होगा कन्या राशि में, तो उनमें भी ये जो बात है, वो देखी जा सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर यदि देखा जाए, तो शुक्र जो है, शुक्र और मंगल की जो स्थिति होती है कुंडली में, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है प्रेम या फिर प्रेम विवाह में। उसी प्रकार जो शनि है, जो कि सप्तमेश है, वो भी मतलब कर्क लगन के लिए खास करके, वो कौन से कहाँ पर है, किस प्रकार से है, वो भी देखा जाना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि जान लेना ज़्यादा आवश्यक है, करीबन हर एक कुंडली में देखिए जैसे क्रिकेट का एक खेल होता है कि जिसमें एक खिलाड़ी पर पूरा जो बात है वो रखी नहीं जाती। मतलब सभी खिलाड़ी के आधार पर देखा जा सकता है वो जो टीम है, वो किस प्रकार से परफ़ॉर्म करेगी। कुंडली में भी वैसी ही बात है। कुंडली में जो 11 ग्रह होते हैं, उनके बारे में भी यही कहा जा सकता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी जैसे हमने कहा कि शुक्र और मंगल की हमने चर्चा की, थोड़ी बहुत शनि की भी चर्चा की। तो इसके अलावा बाकी के जो ग्रह हैं, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण जो रोल है उसमें प्ले करते हैं कि बाकी के जो ग्रह हैं, वो किस प्रकार से हैं, कौन से राशि में हैं, कौन से नक्षत्र में है और कौन से योग बना रहे हैं, दृष्टि उनकी कौन-सी है। उसके आधार पर ही किसी प्रकार का जो प्रेडिक्शन है, वो किया जा सकता है। इसमें यह बिल्कुल भी नहीं कि किसी सिर्फ़ एक ग्रह के आधार पर आप किसी प्रकार का डिसीज़न या फिर किसी प्रकार की जो बातें हैं, वो कह सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर जो मैंने कहा कि वो अगर आपकी कुंडली में मैच हो रहा है, तो वो जो प्रेम का जो आकर्षण है, वो देखा जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद आपको पूरी जो कुंडली है, वो भी देख लेना ज़्यादा आवश्यक होगा। तो दोस्तों, ये था कर्क लगन के लिए खास करके प्रेम या फिर प्रेम विवाह की जो बातें हैं, वो किस तरह से आप देख सकते हैं, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा? आपने किस तरह से अनुभव किया? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।